हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बहुत पुरानी है, रक्षाबंधन वाले दिन की वीडियो है और उसके बाद मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी। आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आपके साथ एडिट करके इसको शेयर कर देती हूँ। तो क्योंकि त्यौहार का दिन है तो सुबह सुबह मैं नहा चुकी हूँ और पूजा वगैरह भी मैंने कर लिया था। भगवान जी को, कान्हा जी को राखी भी बांध दी थी, लेकिन खाना नहीं बना था। तो त्यौहार वाले दिन ज़्यादातर मैं खाना एक टाइम में ही बना लेती हूँ, सुबह के टाइम, ताकि एक टाइम फ्री हो। और दीदी वगैरह भी आती हैं, मतलब मेरी जो ननद हैं, वैसे तो छोटी वाली दीदी भी रहती हैं तो वो आती हैं, लेकिन वो नहीं थी तो बड़ी वाली ही आएंगी। और पता नहीं थोड़ा लेट हो जाता है उनको आते हुए, क्योंकि कई जगह जाती हैं भैया लोगों के घर पे भी। तो मैं उस हिसाब से खाना वगैरह तो बना करके रखती हूँ। और आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूरन की सब्ज़ी और एक मटर पनीर भी बनाने वाली हूँ। सूरन ये ना 1 से 2 दिन पहले, मतलब रक्षाबंधन के 1 या 2 दिन पहले बाज़ार थी। जब आरोगी के पापा लाए थे उसके बाद से मैं बना नहीं पाई थी, तो आज के दिन मैंने कहा चलो बना लूँ। क्योंकि पनीर वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता नहीं है, लेकिन ये है कि फेस्टिवल में बनाना ज़रूरी होता है, मतलब बना लेती हूँ मैं। और मुझे सूरन की सब्ज़ी बहुत पसंद है और पहले आरोगी के पापा भी नहीं खाते थे, लेकिन अब वो भी खाने लग गए हैं। तो सूरन के ना मैंने बड़े बड़े से पीसेस कर लिए थे और उनको तेल में इस तरह से फ्राई करके निकाल लिया था। अच्छी तरह से आपको डीप फ्राई करना है। और क्योंकि आरोगी जो है सूरन नहीं खाएगा और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी वगैरह अच्छी सी बनाऊंगी, तो थोड़े आलू भी मैं इसमें डालूंगी। तो आलू बड़े बड़े पीसेस में कट करे मैंने, मतलब एक आलू में 2 पीसेस कर दिए हैं और उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। मीनवाइल यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कुकर में ही बना रही हूँ ये वाली सब्ज़ी। तो कभी जब मुझे झटपट से बनानी होती है ना, जल्दीबाजी होती है, तो मैं कुकर में ही कर लेती हूँ। बड़ी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार किया है। अच्छा नहीं, पनीर की सब्ज़ी के लिए नहीं, मैं ये सूरन की सब्ज़ी के लिए ही मसाला बना रही हूँ कुकर में। क्योंकि थोड़ी पुरानी वीडियो है ना, तो इसलिए दिमाग से निकल जा रही है चीज़ें। क्योंकि इसमें मैंने सूरन को बॉयल नहीं किया है ना, सिर्फ फ्राई ही किया है, तो इसमें एक सीटी देना ज़रूरी है, नहीं तो ये पकेगा नहीं। इसलिए इसका मसाला मैं कुकर में तैयार कर रही हूँ। और मसाले में आपने देखा मैंने वही प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक और उसके बाद कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी थोड़ा सा, और काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने पीस ली थी। और यहाँ तड़के में तेल में मैंने जीरा और तेज पत्ता डाला था और यही जो पिसा हुआ मसाला था इसको डाल करके बाकी रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके इसको भुनने के लिए रख दी हैं। और यहाँ मिक्सी जार में दोबारा से मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ जो कि पनीर की सब्ज़ी के लिए होगा। और पनीर की सब्ज़ी के लिए भी वही सेम मसाला ही मैं पीस रही हूँ। तो जब भी मुझे जल्दीबाजी होती है ना, तो ये ट्रिक मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। एक साथ ही सारी चीज़ों को पीस लो। अलग अलग करके पीसते हैं तो थोड़ा सा टाइम भुनने में भी लगता है और ऐसे भी लगता है। तो जल्दीबाजी में मैं सारी चीज़ें एक साथ पीस लेती हूँ, लेकिन टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता, टेस्ट बहुत ही औसम आता है। तो यहाँ पे भी इस मसाले में भी मैंने वही प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल लिया है और आलूओं को भी फ्राई कर रही हूँ। इन आलूओं को आपको थोड़ा सा धीमी, मतलब बिल्कुल धीमी नहीं लेकिन बिल्कुल तेज़ भी नहीं, थोड़ा मीडियम टू हाई करके अच्छा सा रेड रेड होने तक फ्राई कर लेना है। और मिर्ची नहीं डाली थी मैंने इस मसाले में, तो अभी मैं इसमें मिर्ची भी डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मिक्सी में मैंने मसाला वगैरह पीस लिया है।
बाकी यहाँ पे आलू भी जो थे, जो मैं फ्राई कर रही थी, जितना मुझे चाहिए था, मतलब बिल्कुल अच्छा सा रेड रेड सा ये फ्राई हो गया है। इनको अब मैं निकाल ले रही हूँ और बस अब ये जो हमारा मसाला भुन जाएगा ना, तो इसमें मुझे ये आलू और जो सूरन है ये मुझे डाल देना है। और बड़ी अच्छी सी ये सब्ज़ी बनती है। ये सब्ज़ी मैं कई तरीके से बनाती हूँ, जैसे जो देसी सूरन आता है जो बेसिकली दिवाली में बनाया जाता है, तो उसको ना थोड़ा सा खट्टा करके, जैसे इमली के पानी में बॉयल करके उसके बाद उसको फ्राई करके, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब आपको कभी जल्दी हो तो आप इस तरह से बिना बॉयल किए कच्चा भी फ्राई करके फिर आप इसको कुकर में बना सकते हैं। और मसाला वो वाला भी पका नहीं था, तो क्योंकि जल्दी है तो फिर फटाफट से मैं अपने काम निपटा रही हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और इसमें ये दूसरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस, तेल गरम कर लिया था, जीरा तेज पत्ते का तड़का दिया था, बाकी जो मसाला पीसा था वो मसाला डाल दिया है मैंने। अब इन मसालों को मुझे थोड़ा सा भूनना है और इसमें वही रूटीन के मसाले डालूंगी जो हमेशा ही डालती हूँ। तो सब्जी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। मेरा ये सब्जी मसाला किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं होता है। हमारे यहाँ मार्केट में यहाँ एक मसाले वाले भैया है ना, तो उनको आप अपने हिसाब से बता दो, जैसे आपको हल्दी मिर्ची किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। आप नहीं भी बताते हो तो बड़ा डिसेंट सा वो मसाला, मतलब जिसका फ्लेवर ना बड़ा बैलेंस सा होता है, वैसा वो मसाला आपके सामने फ्रेशली ग्राइंड करके देते हैं और वो बड़ा ही अच्छा होता है। तो कई सालों से हम यही यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि हमारा रेगुलर सब्जी मसाला, इसका कोई मुझे ब्रांड नहीं पता है ही नहीं। और बाकी आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं और ये फ्रोज़न मटर थी, इसको भी एक बड़ी कटोरी के जितना मैंने इसमें डाल दिया है। तो वैसे तो फ्रोज़न है, पक जाएंगी ये, लेकिन क्योंकि पनीर डालने के बाद बहुत देर तक सब्ज़ी पकाते नहीं है, नहीं तो पनीर थोड़ा सा खींचा खींचा सा हो जाता है, तो मैंने मसाले के साथ ही मटर डाल दिया है ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो पक जाए। और दूसरी तरफ कुकर में ये हमारा जो सूरन वाला मसाला है ये भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है अच्छी तरह से। इसमें तेल रिलीज़ हो गया था, हालांकि तेल हमने कम ही डाला था क्योंकि आलू और सूरन को भी फ्राई ही कर रही हूँ मैं। और अब इस पके हुए मसाले में ये जो हमारा आलू और सूरन है इसको एक साथ डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ी देर आपको भूनना है। इस सब्ज़ी में भी आप अगर मटर चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने डाला नहीं, जानबूझ के निकाला था मैंने डालने के लिए ही, लेकिन मुझे लगा फिर दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं डाला। और यकीन मानिए आप, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। जो लोग नहीं खाते हैं ना, अगर एक बार आप उनको इस तरह से खिलाएंगे तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों का तरीका बदल करके, थोड़ी सी ट्रिक बदल करके, थोड़ा अच्छा सा बना करके ना बहुत सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं बच्चों को भी, इवन अपने हस्बैंड को भी जो वो नहीं खाते। जैसे ये सारी चीज़ें मुझे याद है, मेरे मतलब हस्बैंड भी पहले नहीं खाते थे, लेकिन अभी उन्हें अच्छा लगता है। तो बस मसाले को मैंने सूरन और आलू में भून लिया था और उसमें मैंने हिसाब से पानी डाल दिया है। थोड़ा सा रस्सा सा ही मैंने रखा है, लेकिन ये पकने के बाद भी ना थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। और इसमें से जो एक दो आलू हैं इनको मैं बाद में फोड़ दूंगी, तो अच्छी सी सब्ज़ी ये बन के हो जाएगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और अब बस आपको इसमें 2 सीटियाँ लगानी हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना तो मैंने बढ़ा करके ही बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी जीजा लोग आएंगे और वो बच्चे भी हैं, और बाकी हम अपना भी दोनों टाइम का बना ही रहे थे। लेकिन ना इस दिन मंडे था, मतलब राखी वाले दिन, लास्ट सावन का सोमवार था। तो मेरी जो ननद है उन्होंने व्रत रखा हुआ था, तो खाना उन्होंने नहीं खाया था, बस बच्चों ने खाया था और उनके जो हस्बैंड है उन्होंने खाया था, दीदी ने नहीं खाया था। शाम को फिर उनके लिए आलू वगैरह मैंने बनाया था, लेकिन खाना इनफ था, हमारे रात के लिए भी मतलब भरपूर था। तो ज़्यादातर ना फास्ट मतलब त्यौहार वाले दिन, जैसे बेसिकली दिवाली होली वाले दिन या रक्षाबंधन, ऐसे त्योहारों पे मैं एक बार में बना लेती हूँ, क्योंकि जब एक बार लग के आप इतना सारा काम करते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती ना कि आप दोबारा बनाओ।
तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कुकर में एक विसल आ चुकी है, दूसरे का मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे पनीर का मसाला भी तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ मैं। और साथ में मटर डाल देने से यही फ़ायदा होता है ना कि आप तब तक देखिए जब तक आपके मटर अच्छी तरह से पक ना जाए। जितना टाइम आपका मटर पकने में लेगा, सेम उतने टाइम में आपका मसाला भी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो मसाले में अभी भी थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने वहाँ पे आटा निकाल लिया था उसको गूँदने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारा मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। उसमें मैंने मिक्स किया है ये पनीर, और बस अब इसको एक साथ मिक्स कर दूँगी और हिसाब से पानी नमक डाल दूँगी और थोड़ी देर बॉयल कर दूँगी, तो ये सब्ज़ी भी बन के हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे देखिए किचन का लगभग सारा काम मैंने कर ही लिया था। आटा वगैरह भी लगा दिया था पूरियों के लिए। अब बारी आती है पूरी तलने की, क्योंकि दीदी के आने में ना बहुत टाइम हो गया था। 1:30 बजे से तो राखी शुरू ही हुई थी, तो उसके बाद वो सबसे पहले भैया लोग के घर पे गई थी। मतलब हमारे यहाँ आते आते उनको शाम को 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो उतनी देर तक तो कोई वेट नहीं कर सकता था। और मेरी की तो जैसे प्रेगनेंसी चल रही है, आप लोग को पता ही है, इस वजह से मैंने इस बार सावन के फास्ट भी नहीं रखे हैं, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार मुझे दवाई खानी होती है और कई बार खाना खाना होता है, मतलब भूख लगती है मुझे। तो इस बार फिर मैंने नहीं रखा है, मम्मी ने ही मना कर दिया था। और लास्ट टाइम भी चल रहा था, तो मुझे भी भूख लग रही थी और बच्चा है आरोग्य, तो आरू को भी लगती। तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरियाँ भी बना रही हूँ। और आरोग्य के पापा जब घर पे रहते हैं तो पूरी वगैरह बनाने के टाइम पे वो मतलब ऐसे हेल्प कर देते हैं। इस प्रेगनेंसी के टाइम में ही नहीं, ऐसे भी नॉर्मली वो करते हैं जो भी उनसे होता है। तो यहाँ पे वो अवेलेबल है पूरियाँ तलने के लिए। तो मैं फटाफट से बेलती जा रही हूँ और वो यहाँ पे पूरियाँ तल के निकाल लेंगे। और चावल भी मुझे बनाना है, हरम चावल तो बनता है, कंपलसरी है मेरे घर में, बिना चावल के काम तो नहीं चलता। तो चावल भी बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा भी रुक के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा खाना सारा बन कर के तैयार हो गया था। बाद में हमने खाना वगैरह खा भी लिया था। फिर जब दीदी आई बाद में, तो उन्होंने फिर राखी बांधी थी। और यहाँ पे देखिए सारा खाना बन के हो गया था तैयार। यहाँ पे मैं आपको अपनी सब्ज़ी की रंगत दिखा रही हूँ, तो कितनी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी ना। बस यही है, मेरे पास धनिया नहीं था और मेन टाइम पे होता भी नहीं है, क्योंकि धनिया जब भी आता है ना, मैं तुरंत ही उसको साफ़ करके चटनी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है। नहीं तो खूब सारा धनिया आप डालिए। और यहाँ पे देखिए दीदी लोग आ चुकी थी, ये शाम की क्लिप है। और यहाँ पे ये है ऋषिका, और ये पिंक फ्रॉक में जो पहले आपने देखा वो ये हिमांशी है, आपने पहले भी वीडियोस में देखा था। और आरोगी के पापा ये दोनों ही बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। उधर साइड में आपको लेटे हुए जीजा जी दिख रहे होंगे। और ये ऋषिका है, मतलब मेरी ननद की बेटी। और ये दीदी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं, मतलब राखी वगैरह सब निकाल रही हैं बांधने के लिए। और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ, आपने देखा होगा पहले भी हिमांशी के पापा, मतलब मेरे दूसरे नंबर के जेठ जी। तो यही हिमांशी को लेकर के आए थे। और इस तरह से तैयारी हो रही है यहाँ पे राखी बांधने की।
आरू जो है देख रहा है, पहले तो छोटा था तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता था। अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो इसको भी एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे राखी बंधने वाली है, ये है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी राखी बांधेंगे। दीदी भी आरोग्य को राखी बांधती है और मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने सूट डाला था एक, और मैं बस परेशान ही थी कि कितना जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए, कितना जल्दी मैं इसको निकाल दूँ। तो सब ने अपनी अपनी राखी ले ली है और यहाँ पे आरोग्य पूछ रहा है कि बुआ कौन सी मिठाई लेकर के आई हैं। तो ये ना कलर देख कर के खाता है, मतलब वाइट कलर की मिठाइयाँ ज़्यादातर ये खाता है, किसी और कलर की होती है तो नहीं खाता। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हिमांशी, और कितनी समझदारी से ये लगा रही है, इसको पता है कि इस वाली उंगली से ही टीका करते हैं। और आरू ने वेट बिल्कुल नहीं किया है कि मुझे कोई मिठाई खिलाए, उसने तुरंत पहले ही खा ली है अपने आप से। और यहाँ पे वो ज़िद करने लगा कि मैं जो है अपने लेफ़्ट हैंड में राखी बंधवाऊँगा, राइट हैंड में बंधवाने के लिए वो तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो अपने लेफ़्ट हैंड में उसने एक वो चुल्ला सा पहन रखा है ना, कड़ा सा, तो वही कह रहा था। लेकिन फिर बाद में हमने समझाया कि नहीं, राइट हैंड में राखी बंधवाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये बंधवा रहा है और भैया इसकी फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो देखिए हिमांशी ने तो राखी बांध ली थी, अब बारी आती है ऋषिका की। तो ऋषिका ने भी राखी बांधी है, और आरू जो है आरती गाने लग रहा था, उसको ऐसे लग रहा था भगवान की आरती करते हैं, तो वैसे वो अपने आप से ही अपनी आरती गा रहा था। तो यही है, बच्चे जो है इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमारा राखी का फंक्शन जो है वो पूरा हुआ। और काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन ये है कि रिकॉर्डेड थी तो फिर मैंने शेयर कर दी। जी चलिए, यहीं पे इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।